वो आ जाएगा भाईजान बनकर। आज मेरे सेना के लोग वो हुए, आज हमारी 26 बहनों का सिंदूर चला गया, तेरे से एक ट्वीट नहीं होता है और बाद में तू कहता है थैंक गॉड फॉर सीज फायर। अबे दोगले, इस हिंदुस्तान ने तुझे सलमान खान बनाया है, नहीं तो तू था क्या, तेरी औकात क्या थी? इस देश ने तुझे शाहरुख खान बनाया, नहीं तो तू कौन है? हकले है कौन तू? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था ऑल आइज ऑन राफा, पैलेस्टाइन पर इनकी नजरें थी, ऑल आइज ऑन राफा, लेकिन अपने पहलगाम पर इनकी आंखें बंद हो गई थी। आपने एक मूवी है के मेनन, उसमें एक बात बोलते हैं कि इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति है, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो ये अपने कौम को देखते हुए, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, इनको हजारों मील दूर पैलेस्टाइन से इनको भाई नजर आता है और भारत में इनको भाई नहीं काफिर नजर आता है। ये सोचने वाली बात है। ऑल आइज ऑन राफा करने वाले ऑल आइज ऑन पहलगाम पर चुप हो जाते हैं। स्वरा भास्कर ने हमेशा से देश विरोधी ताकतों का साथ दिया है, देश विरोधी लोगों के साथ में खड़ी नजर आई है और उसने शादी भी जिससे करी है, तो वो अब भास्कर तो रह नहीं गई, ठीक है, वो भास्कर तो रह नहीं गई, वो तो अब कठमुल्ली बन चुकी है। और हमारे यहाँ एक कहावत है, नई मुल्लानी ज़्यादा प्याज खाती है, तो स्वरा भास्कर वही कर रही है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, शाहरुख खान का एक मूवी आया था, आई एम ए खान एंड आई एम नॉट अ टेरर। मतलब ये हम खान तो हैं लेकिन हम टेरर नहीं हैं, मतलब टेररिस्ट नहीं हैं। लेकिन आज इस बात का प्रमाण है कि आमिर खान टेररिस्ट, देश को सपोर्ट करने वाला है, तो इन लोगों पर टेरर का टैग लगना चाहिए। सलमान खान क्या कहता है, टाइगर जिंदा है। आज टाइगर कहाँ मर गया जब देश में विपत्ति की बात आई। सर, जिस तरीके से हमारे देश में पहलगाम वाली घटना आई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आपने देखा हो कि बॉलीवुड के सितारों का क्या क्या रिएक्शन आया, लेकिन खान गैंग का एक भी मेंबर, जो सलमान खान है, आमिर खान है, उनका एक भी रिएक्शन नहीं आया किसी भी चीज़ पर। क्या कहेंगे? देखो मैम, ऐसा है कि आया, एक रिएक्शन आया, थैंक गॉड फॉर सीज फायर, सलमान खान का, और उसने फिर थोड़ी देर बाद उसको डिलीट मार दिया। तो और शाहरुख खान पहले भी कई बार ये बोल चुका है, एक बार इंटरव्यू में भी बोला था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए था। वो अक्सर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाता नज़र आ चुका है कई बार। आमिर खान तो इस लेवल पे था कि उसकी जो बीवी थी उसको भी भारत सुरक्षित नहीं लगता था और उसको भी नहीं लगता था। तो इन बॉलीवुड वालों से हमें कोई उम्मीद है भी नहीं, ये सिर्फ भारत में पैसा कमाते हैं। और सलमान खान ने तो इससे पहले भी एक और भी चीज़ करी थी ना, भारत के सिंगर को, अरिजीत सिंह को, उसका गाना शूट किया हुआ गाना फिल्म से निकलवा कर और उस गाने को दोबारा से वो राहत फ़तेह अली खां जो है उससे गवाया गया था। सोच कर देखिए। तो इसने तो ये तमाम बार ऐसी हरकतें करी है, इन्होंने पाकिस्तानी एक्टरों को, सिंगरों को मौका देते रहे हैं और हमेशा इन्होंने कहीं ना कहीं खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आते हैं। जब आप आज क्यों देख रहे हो, जब कठुआ में हुआ था तब भी इन लोगों ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी थी हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, लेकिन जब सेम घटनाएं दिल्ली में हुई या साहिबाबाद में हुई तो इनके मुंह पर टेप लग गई थी। तो ये वो दोगले लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पैसा कमा रहे हैं भारतीय फिल्मों से। ये भारत की जनता को तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों को इतना बड़ा स्टार बनने के लायक ये लोग थे क्या, और इनको इतना बड़ा स्टार बनाना चाहिए था क्या। तो ये सोचने की जरूरत भारत की जनता को, और फिर भी भारत की जनता अगर इनको बनाती है तो वो जनता। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ये प्रमोशन के लिए, पाकिस्तान के कलाकारों के प्रमोशन के लिए ये आवाज उठाएंगे, क्या देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? अगर देश के लिए आवाज उठानी होती तो उठाया होता ना, अब तक क्यों नहीं उठाया? पूरा का पूरा पहलगाम हो गया, आवाज नहीं उठी पूरा का पूरा। उसके बाद में ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था ऑल आइज ऑन राफा, पैलेस्टाइन पर इनकी नजरें थी, ऑल आइज ऑन राफा, लेकिन अपने पहलगाम पर इनकी आंखें बंद हो गई थी। अगर ये घटना किसी और देश में घटी होती, पाकिस्तान में या किसी भी अरबिक कंट्री में, फिलिस्तीन में, आप देखेंगे फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए क्यों इनकी आवाजें बंद हो जाती हैं? क्यों इनका ट्विटर जो है बंद हो जाता है? क्यों इनके इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लगती है? आपने एक मूवी है के मेनन, उसमें एक बात बोलते हैं कि इनकी वफादारी सिर्फ इनके कौम के प्रति है, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो ये अपने कौम को देखते हुए, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, इनको हजारों मील दूर पैलेस्टाइन से इनको भाई नजर आता है और भारत में इनको भाई नहीं काफिर नजर आता है। ये सोचने वाली बात है। ऑल आइज ऑन राफा करने वाले ऑल आइज ऑन पहलगाम पर चुप हो जाते हैं जब हमारे देश के अंदर में 26 बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है। उस समय पर ये बॉलीवुड वाले अगर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं तो इससे वो के मेनन की एक एक बात सत्य होती है कि इनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इनके कौम के प्रति है। देश से इनको कोई लेना देना नहीं है, देश के सेंटिमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से मैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा मानता हूं कि पिछले 5-6 सालों में मैंने बॉलीवुड को पूरी तरीके से बाइकआउट किया हुआ है। अगर कोई राष्ट्रवादी फिल्में आती हैं लाइक
या कोई आँख आई ओपनर फिल्म आती है जैसे कश्मीर फाइल हो गई, इस टाइप की फिल्में होती हैं तो मैं बेशक देख लेता हूँ। अदरवाइज मैंने बॉलीवुड से पूरी तरीके से बाइकआउट किया हुआ है और मैं तो देश की जनता से बोलूँगा कि हमने इन्हें बनाया है और आज हमारे ही मौतों पर ये जब चुप्पी साध लेते हैं और पैलेस्टाइन पर ये ऑल आइज और राफा कहते हैं तो इनको इनकी औकात दिखाए भारत की जनता। ये मैं भारत की जनता से बोलता हूँ। लेकिन स्वरा भास्कर हैं, वो कहती हैं कि युद्ध, हर प्रकार का जो युद्ध होता है प्रोपेगेंडा होता है, इस युद्ध को भी प्रोपेगेंडा कह रही है। बताइए, देश में हमारी इतनी बड़ी हलचल हो जाती है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं है लेकिन प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। जो अगर हम कार्रवाई दे रहे हैं सामने से, जो कोई हम देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारी सेना को प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। मैम स्वरा भास्कर कौन है, इस पर थोड़ा सा नजर डालिए। स्वरा भास्कर एक वो वामपंथी महिला है जो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। स्वरा भास्कर ने उस शर्जिल इमाम के लिए बाकायदा लाइव बोला है कि शर्जिल इमाम को छोड़ा जाए और शर्जिल इमाम के समर्थन में खड़ी रही। उस शर्जिल इमाम के जो शर्जिल इमाम आसाम को चिकन नेक बताकर उसको भारत से काटने की बातें करता था और उसके आरोप में जेल के अंदर में। स्वरा भास्कर ने हमेशा से देश विरोधी ताकतों का साथ दिया है, देश विरोधी लोगों के साथ में खड़ी नजर आई है और उसने शादी भी जिससे करी है तो वो अब भास्कर तो रह नहीं गई। ठीक है, वो भास्कर तो रह नहीं गई, वो तो अब कठमुल्ली बन चुकी है। और मैं हमारे यहाँ एक कहावत है, नई मुल्लानी ज़्यादा प्याज खाती है, तो स्वरा भास्कर वही कर रही है। स्वरा भास्कर पहले से ही एक तो जन्म गलती से उसका हिंदू घर में बेशक हो गया था, लेकिन वो पहले से ही वामपंथी विचारधारा की थी और अब नई नई मुल्ली बनी है तो नई मुल्ली ज्यादा प्याज खाती है। इसी को देखते हुए अपने विचार वो इस तरीके से प्रकट करें। एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से हम देख रहे होंगे पाकिस्तानी जो कलाकार थे उनको यहाँ से बैन कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे वो अपने धर्म के लिए खड़े हैं, वो अपनी कौम के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा क्या कारण है? क्या पाकिस्तानी प्रेम है या फिर अपनी पिक्चरों का प्रमोशन के लिए इतना बड़ा जो है एजेंडा चला रहे हैं? क्योंकि देश के लिए तो इनकी कोई गतिविधि दिख नहीं रही है। मैम एक ना थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। एक चीज़ हमें, मैंने पहले भी एक बार बोला था इस बात को, एक चीज़ हमें पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, लेकिन सारे पाकिस्तानी एक सुर में अपने देश, अपनी सेना के साथ में हैं, एक सुर में। वहाँ का हर वो एक्टर जो भारत में आकर, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे आतिफ असलम हो, चाहे आपकी वो सनम रे वाली, सनम तेरी कसम वाली हीरोइन हो, क्या नाम है उसका मुझे पता भी नहीं है, इस टाइप की जो हीरोइनें हैं या हीरो हैं या सिंगर हैं, राहत फ़तेह अली खान जैसे, अली जफर जैसे लोग, इन सब ने अपने देश के पक्ष में मजबूती से आवाज़ उठाई है। और वहीं पर हमारे देश के सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी चुप थे। अमिताभ बच्चन को भी जब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया तब एक ट्वीट डाला है उन्होंने, नहीं तो अमिताभ बच्चन भी चुप थे। जितने बड़े स्टार हैं लगभग सारे चुप थे। तो ये सेमफुल चीज़ है, इनको ये सीखना चाहिए उस पाकिस्तान के एक्टरों से कि देशभक्ति होती क्या है। वो अपने देश के लिए भक्त हैं भाई। मेरा पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन उसके जो वो एक्टर हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं ना, मैं बोलूँगा कम से कम वो युद्ध के घड़ी में अपने देश के साथ तो खड़े हैं, लेकिन मेरे देश के ये जो एक्टर हैं, ये जो सिंगर हैं, जो नहीं खुलकर देश के लिए खड़े हो पा रहे हैं, इन दोगलों को उनसे सीखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं तारीफ करूंगा हर्षवर्धन की, सनम तेरी कसम का जो एक्टर है, उसने क्लियरली बोल दिया है सनम तेरी कसम 2 जब बनेगी मैं उसमें काम नहीं करूंगा। कारण ये है कि जो उसकी हीरोइन थी वो पाकिस्तानी मूल की थी, पाकिस्तानी थी, और उसने हिंदुस्तान के बारे में गलत लिखा और पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट किया, इसलिए हर्षवर्धन ने सीधे सीधे डिनाई किया। ऐसे हर्षवर्धन को 100 बार सैल्यूट है इंद्रेश द्विवेदी का। विशाल मिश्रा जो हमारा सिंगर है, उसको इंद्रेश द्विवेदी का सैल्यूट। विशाल मिश्रा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने दिखाया है कि ब्राह्मण सच में देशभक्त होता है। मैं यहाँ पर क्यों ये मेंशन किया है मैंने कि ब्राह्मण सच में देशभक्त होता है? तीनों खानों को देख लो, उन्होंने बोला नहीं। और विशाल मिश्रा ने यहाँ तक बोल दिया, न सिर्फ पाकिस्तान, उसने टर्की और एक वो अरबेजी भाईजान, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम है, अजरबैजान जैसे देशों में उसने क्लियरली बोल दिया, ना वो घूमने जाएगा, ना वो शो करने जाएगा, कोई कॉन्सर्ट नहीं करेगा। ऐसे होते हैं देशभक्त। कुछ सीखो, शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, इनसे सीखो। इस देश ने तुम्हें बनाया है। अगर तुम पाकिस्तान में होते ना, अगर पाकिस्तान में हो तो शायद मसूद अजहर के जैसे जीजा वीजा मरे ऐसे मारे गए होते।
आप देखेंगे कि हमारे देश के कई जवान भी जो है श्रद्धांजलि उनको दी गई है, कई बार मारे भी गए हैं, उनको लेकर के भी इनके बयान नहीं आए हैं। अभी जो हाल ही में मारे गए हैं जो लोग हैं उनके लिए भी इनका प्रेम नहीं उमड़ा, आप ये देखिए। लेकिन जब पाकिस्तान में कोई भूकंप आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है या फिर वहाँ पे इस तरह की घटना होती है तो बहुत जल्दी ट्वीट भी करते हैं, मिलने भी जाते हैं और पैसा भी देते हैं। क्योंकि इनकी कौम है ना वो, इनकी कौम है। इनको पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, पैलेस्टीन में, नाइजीरिया, जहाँ जहाँ ये मुस्लिम्स हैं ना, इनको वहाँ वहाँ इनका भाई नज़र आता है। लेकिन हिंदुस्तान में इनको अपना भाई नज़र नहीं आता। अरे सोफिया कुरैशी से ही कुछ सीख लेते हैं। इस देश में वीर अब्दुल हमीद, मैं मुसलमानों की बात कर लेता हूँ, वीर अब्दुल हमीद से कुछ सीख लिया होता, इस देश के कलाम साहब से कुछ सीख लिया होता। लेकिन नहीं, इनको तो पैसा कमाना है हमसे। हम लोग सिर्फ इनके लिए, वो आ जाएगा भाईजान बनकर, वो आ जाएगा भाईजान बनकर। आज मेरे सेना के लोग वो हुए, आज हमारी 26 बहनों का सिंदूर चला गया, तेरे से एक ट्वीट नहीं होता है और बाद में तू कहता है थैंक गॉड फॉर सीज फायर। अबे दोगले, इस हिंदुस्तान ने तुझे सलमान खान बनाया है, नहीं तो तू था क्या, तेरी औकात क्या थी? इस देश ने तुझे शाहरुख खान बनाया, नहीं तो तू कौन है? हकले है कौन तू? लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। देश के साथ खड़े होने के समय पर अगर तुम अपनी मुल्ला परस्ती दिखा रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा दोगला कोई नहीं है। और आज पहली बार, मैंने आज तक लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कभी ना पक्ष में बोला था ना विपक्ष में बोला था, आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सलमान खान के साथ जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है ना, मुझे लगता है कि वो सही कर रहा है। ये खौफ जरूरी है उसके दिल में, ये खौफ जरूरी है। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल सही कर रहा है। आज मैं पहली बार इस बात को बोल रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित राठौर है। क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन हमारे देश के कुछ एक्टर हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनका कोई भी ट्वीट नहीं आता? देखो, मैं भी एक रैपर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। जैसे कि भैया बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि जो यहाँ का खाके और यहाँ का गुण नहीं गाते, उनसे बड़ा यहाँ पे गद्दार कौन है। मतलब हमारे ही देश में रह के और हमारे ही देश के विपक्षी बन जा रहे हैं ये लोग, इनसे बड़ा कौन हमारे लिए गद्दार है। वो तो गद्दार अलग हैं, मगर ये जितने बड़े गद्दार हैं, इनसे बड़ा कोई गद्दार ही नहीं है। अगर आप चलो सलमान खान की बात कर लेते हैं, ठीक है, सलमान खान अगर कोई मुस्लिम पे अभी आपत्ति आ जाए तो वो भाग के चले जाएंगे, उनके पास मिलने चले जाएंगे, पैसे वैसे देंगे, सब कुछ करेंगे। आमिर खान के पास कुछ हो जाए वो भी जाएंगे, शाहरुख खान, ये सब लोग हमें दिखाना क्या चाह रहे हैं कि मतलब हम देश में नहीं रहते हैं क्या, आउट ऑफ कंट्री में ये गाने गाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, इनका कहना यह है जिस तरीके से हमारे देश के कलाकार हैं और हमारे देश में रहते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उस पर उनका एक ट्वीट तक नहीं आता। क्या राय रखेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहली और बड़ी बात है कि ये कलाकारों का पहला बार नहीं है। ये जो भारत के युवा इनको हीरो बना करके रखा हुआ है, या कलाकार हो या क्रिकेटर हो। अब बताइए कि देश में युद्ध का माहौल चल रहा है और कुछ कलाकार को आज भी फॉलोवर्स का पड़ा हुआ, हिना खान जैसे लोग ट्वीट कर रहा है कि, और इंस्टाग्राम पर डाल रही है कि पाकिस्तान के लोग अगर मुझे अनफॉलो करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन जय हिंद। इसका मतलब क्या है कि भारतीय सेना को सपोर्ट के आड़ में आप अपने फॉलोवर्स को बचाना चाह रही हैं। दूसरे बात, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान, सैफ अली खान, अगर कोई भी देश के सेनाओं के साथ आज खड़ा नहीं है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, शाहरुख खान का एक मूवी आया था, आई एम ए खान एंड आई एम नॉट अ टेरर। मतलब ये हम खान तो हैं लेकिन हम टेरर नहीं हैं, मतलब टेररिस्ट नहीं हैं। लेकिन आज इस बात का प्रमाण है कि आमिर खान टेररिस्ट, देश को सपोर्ट करने वाला है, तो इन लोगों पर टेरर का टैग लगना चाहिए। सलमान खान क्या कहता है, टाइगर जिंदा है। आज टाइगर कहाँ मर गया जब देश में विपत्ति की बात आई। इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि जिस क्रिकेटर को जो हीरो समझ रहा है, जिस एक्टर को हीरो समझ रहा है, आज अगर देश में परमाणु अटैक या देश में युद्ध की बात होगी तो ये एक्टर सिंगापुर और मालदीव्स में मिलेंगे, कोई भारत में नहीं मिलेगा। तो भारत में अगर हीरो मानना है तो इस देश के सेनाओं को मानिए, इस देश के सरकार को मानिए, जो इस देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, हमने उड़ी का रिप्लाई देखा और हम आज पहलगाम का रिप्लाई देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल और आता है कि अब जिस तरीके से इन्होंने अपनी कोई गतिविधि नहीं दिखाई, अपनी कोई राय नहीं दिखाई, तो क्या अब ये आप इनको बायकॉट करेंगे, इनकी मूवीज देखने जाएंगे? देखिए, हमारा तो बचपन से ही फैन, ये मतलब कहना है कि ये फैन वैन कुछ होता नहीं है। अगर फैन होने हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का फैन हो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ो, लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ो,
पढ़ो और इस देश में चाणक्य की नीति को पढ़ो, सम्राट अशोक की वीरगाथा पढ़ो, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा का इतिहास पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती का इतिहास पढ़ो। ये हमारे पिक्चर देखनी हो तो किसकी देखेंगे? अरे पिक्चर देखनी है तो क्या, अच्छा एक मिनट, पिक्चर आती नहीं थी क्या? शिव शक्ति पिक्चर आती थी कि नहीं? चल रहे कांवड़िया शिव की धाम आती थी कि नहीं? शिव की महिमा आती थी कि नहीं आती थी? बॉर्डर आता है, गदर आता है कि नहीं आता है? शेरशाह आता है कि नहीं आता है? तो इसमें क्या दिखाया गया? माँ तुझे सलाम आता है कि नहीं आता है? इस देश में ऐसी ऐसी पिक्चरें आई है जो इस देश के युवाओं को इस देश की असल में क्रांति बताती है। केसरी आई कि नहीं, केसरी 2 आई कि नहीं आई? तो इन सारे पिक्चर से हम अपने वीर पुरुषों के बारे में जानते हैं। अब आएगा पीके जैसी मूवी, आमिर खान बना दिया, भगवान को ढोंगी दिखा दिया। लेकिन आज अगर देश की बात आई, ठीक है आप सेकुलर हैं, ये देखिए बजरंगी भाईजान बनाए, करण अर्जुन बनाए, इस तरह का पिक्चर बना करके सिर्फ भारत के अंदर नैरेटिव सेट करना चाहता है। इनको असल बात से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या कहना चाहते हैं? मूवी में तो सलमान खान ने दिखा दिया कि मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने गए। असल में एक ट्वीट नहीं करा जा रहा इनसे लोगों से, हैं? आमिर खान ने ये दिखा दिया, वो हमें दिखा के ये लोग गुमराह कर रहे हैं। इनको फॉलो करने से अच्छा है हम अपने जो है डॉक्टर अंबेडकर जी को फॉलो करें और अपने राम भगवान को फॉलो करें, हम अपने हनुमान जी को फॉलो करें, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का एक जरिया बताया, जिसको हम देख के आगे बढ़ें। हम ऐसे लोगों को फॉलो करें ना। तो देखिए देश की जनता है, दिल्ली के दिल में इस वक्त हम मौजूद थे कनॉट प्लेस में। जिस तरीके से खान गैंग यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों के, बड़े बड़े एक्टरों के जिस तरीके से वॉर के बाद कोई रिएक्शन नहीं आता, जब सीज फायर लग जाती है उसके बाद जो रिएक्शन आया है कि थैंक गॉड जो सीज फायर लगी है उससे कई लोगों की जो है जान बचेगी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है आक्रोश है। क्योंकि पूरा जो मैटर था, ऑपरेशन सिंदूर था, उसको लेकर के कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सीज फायर लगने के बाद जिस तरीके से इन एक्टर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं वो भी हताश हैं। कोई भी बुरे वक्त में जो है इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, ना ही स्टोरी लगाई। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।